Now question number 5. Question number 5 में ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. देखिए अब फिगर में आप देखिए आपके पास में दो एंगल हैं, दो आइसोस्केलस ट्राइंगल्स हैं। ABC ऊपर एक ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, नीचे वाले ट्राइंगल में BD इज इक्वल टू DC है। आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमें जो गिवन है वो है कि ABC ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस, ठीक है, दैट मीन्स, और गिवन है AB इज इक्वल टू AC। ये तो फर्स्ट पार्ट है। फिर दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, ट्राइंगल DBC BDC इज आइसोस्केलस, और हमारा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गिवन है BD इज इक्वल टू DC। ये इन्होंने यहाँ पर गिवन है, ये हमारे फिगर में गिवन है। अब इनके अकॉर्डिंग हमारे पास, अब जब हम प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन ही हमारे को प्रूफ करना है। तो उसमें हमने क्या किया, यूज़ किया हमने इनको। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल जो इक्वल साइड के ऑपोजिट होते हैं वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। फिर सिमिलरली एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। इसके लिए भी सेम बात है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को यूज़ करेंगे हमें, क्योंकि हमें प्रूव करना है एंगल ABD। हमने लिया एंगल ABD, एंगल ABD को अगर हम स्प्लिट करें तो देखिए आप क्या बनता है, एंगल ABC प्लस एंगल DBC, ठीक है। ये बनता है यहाँ पर ABC की जगह मैं यहाँ पर ACB ले लूँ, ACB, और DBC की जगह मैंने DCB ले लिया, DCB। और इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, इन दोनों को जोड़ने से बनेगा आपका एंगल ACD। आपको प्रूव क्या करना था, ABD इज इक्वल टू ACD, तो वो आपका आ गया ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. देखो यहाँ पर तीनों बराबर हैं, AB is equal to AC is equal to AD। अब जब तीनों बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनकी जो बेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें शो करना है यहाँ पर कि एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल। BCD का जो स्प्लिट है अगर वो करा जाए तो ये दो एंगल्स में हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हमने यूज़ कर ली, यहाँ पे लिख ली। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, AB इज़ इक्वल टू AC, और दूसरी चीज़ दे रखी है हमें AD इज़ इक्वल टू AB, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है। अब हमें जो है प्रूफ जो करना है वो है एंगल BCD राइट एंगल है। तो प्रूफ में हमें सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में इन्होंने गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC है। जो AB इज इक्वल टू AC है तो जो इसके इक्वल, जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल्स हैं आपके पास में
बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब हमने लिया ट्राइंगल, ये हमने इक्वल ले लिया ऑलरेडी, हमारे पास हो गया। फिर हमने लिया ट्राइंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। इसके लिए भी हमारे पास में ये बात है कि एंगल्स जो हैं वो ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हमारे पास बराबर हो गए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम आगे यूज़ करेंगे। अब हमने देखा कि हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। अब हमने लिया ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी में आप देखो मेरे पास में हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ट्राइंगल बी सी डी में, इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो उसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें अब इसको बी सी और डी को अगर हम इलेबोरेट करके इनको खोल कर लिखेंगे तो एंगल बी का मतलब हुआ एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए डी बी सी एंगल कौन सा है, ए बी सी और डी बी सी एक बराबर है। यहाँ पर क्योंकि हमारा ट्राइंगल ए बी सी था तो हमने इस एंगल को ए बी सी नाम दिया था। यहाँ पर ट्राइंगल हमारा बी डी सी है तो हमने इसे डी बी सी नाम दिया है। ये और ये इक्वल है, ए बी सी और ये। ठीक है, और ए बी सी बी सी डी जो है इसे हम स्प्लिट करेंगे, डी बी सी प्लस बी सी डी जो है इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये हमने स्प्लिट कर दिया ए सी बी और ए सी डी। अब ए सी बी की जगह अगर हम यहाँ पर ए बी सी को यूज़ कर लें तो ये दोनों एंगल तो इक्वल ही हैं। इसे मैं ए बी सी भी लिख सकती हूँ और डी बी सी भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों हैं तो बेसिकली एंगल इक्वल ही। तो ए बी सी और ए सी बी की जगह मैंने इक्वेशन 1 को यूज़ कर लिया तो ए सी बी की जगह मैंने ए बी सी लिख दिया। ए बी सी, सॉरी यहाँ पर हम उल्टा करेंगे कि ये ए सी बी को तो ए सी बी ही रहने देंगे और डी बी सी की जगह मैं ए सी बी यूज़ करूँगी। डी बी सी की जगह मैंने ए सी बी यूज़ किया। डी बी सी यानी ए बी सी बराबर है ए सी बी के, तो ए सी बी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। प्लस में ए सी डी को तो एज इट इज़ ले लिया, प्लस में सी डी बी कौन सा एंगल है हमारे पास में, सी डी बी जो है वो किसके बराबर है, ए डी सी के बराबर था। ठीक है, तो सी डी बी ए सी डी और सी डी बी एक बराबर है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। इसकी जगह हमने यहाँ पर ले लिया ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको हम कंबाइन कर देंगे, ये दोनों एक बराबर हो गए, ये दोनों सेट हो गया। 2 ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा ये हो गया ए सी बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी डी मिलाकर हो गया बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर हमने निकाल लिया बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज़ बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर जो हमने एंगल्स के नाम लिए हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग से आपको लगेंगे क्योंकि मैंने जो है बड़े एंगल के हिसाब से नाम लिए। एंगल सेम ही है तो हम उसे वैसे ही यूज़ करेंगे। तो डी बी सी मैंने जब यहाँ पर यूज़ करा है तो डी बी सी और ए बी सी इक्वल है। डी बी सी और ए बी सी आप फिगर में देखोगे तो एक ही एंगल का नाम है।
फिर यहाँ पर BCD को मैंने स्प्लिट करा है दो में, और यहाँ पर CDB जो एंगल है, CDB एंगल, CDA भी लिख सकते हो आप इसको, ADC भी लिख सकते हो आप इसको, एंगल सेम है। तो उस एंगल्स का इस्तेमाल यहाँ पर करके हमने पेयरिंग कर ली और आपका आंसर निकल गया।